टीएलपी का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। फ्रांस का सफीर वापस भेजना मामले का हल नहीं, इससे फ्रांस को फर्क पड़ेगा न गुस्ताखी के वाकयात रुकेंगे। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान होगा, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात खराब होंगे, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी आएगी। बोले टीएलपी का जो मकसद है वही हुकूमत और मेरा है, लेकिन ऐसे हालात से किसी मगरबी मुल्क को फर्क नहीं पड़ता, नुकसान हमारा हो रहा है। भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तानी हालात में कूद पड़ी, हमें दुश्मन की चाल समझनी चाहिए। ये कैसा एहतजाज है कि जुर्म कहीं और हो और खुदकुश हमला अपने ऊपर कर दे। वजीर आजम ने कौम से वादा किया, वक्त आएगा मगरिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से खौफ खाएगा। ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दुनिया में कोई शान-ए-उक़दस में गुस्ताखी की जुर्रत न कर सके। जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस मुहिम को लीड करूँगा, अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा। मुस्लिम मुल्क एक होकर कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो ट्रेड बायकॉट करेंगे। पॉलिसी है, मुज़ाकरात मुफाहमत की है, कोशिश करेंगे इस सारे कज़िये को मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जाए। कोई भी हुकूमत इस तरह की चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कलेदम टीएलपी और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। हुकूमती टीम में गवर्नर पंजाब और वजीर कानून पंजाब शामिल थे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर रात 10 बजे फिर शुरू होगा, जिसमें वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और वजीर दाखिला शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए नूरुल हक कादरी ने कहा कि मामले को मुफाहमत और कौम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में मामला हल होने की उम्मीद है। 4 माह मामले को मुज़ाकरात से सुलझाने की कोशिश की, हमारे दरवाजे खुले थे, लेकिन 20 अप्रैल के एहतजाज की कॉल दे दी गई। हुकूमत का फर्ज था रास्तों और मोटरवेज को खुला रखा जाए। पूरा यकीन है सारी असम्बली आशिक़े रसूल है। आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह बड़ा है। हम नामूसे रिसालत पर किसी सूरत में भी लब्बैक से पीछे नहीं है। कलमा तैयबा और खत्म नबूवत में इस असम्बली में हमने पास करवाया। नामूसे रिसालत पर हम लब्बैक से पीछे नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले खत्म नबूवत का कानून इस असेंबली से पास कराया, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसी ऐसे काम में शामिल नहीं होंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। बाज लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजा परवेज अशरफ बरहम बोले वजीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए। ये लोग मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। मीडिया पर बिल्कुल ब्लैकआउट है, मुल्क अफवाहों पर चल रहा है। कहाँ हैं आपके मीडिया की आज़ादी के दावे? इससे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत नहीं देखी। आप जिस समत में जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली का घेराव कर लिया, नारेबाजी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी लाल हवेली के बाहर पहुंच गई। इंतजामिया से बातचीत के बाद मुजाहिरीन चले गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रियासत की अमलदारी किसी को चैलेंज करने नहीं देंगे। जहां कानून तोड़ा जाएगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। एक स्टेटमेंट आई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की कि वो कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। सूबों को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में सिलसिले में। ऐसी कोई चीज़ ना करें, पॉसिबल ना हो। सिर्फ वक्ती फ़ायदा लेने के लिए आप किसी बड़े तकलीफ में ना डाल दें। सूरत हाल से पुरअमन तौर पर निमटने में नाकामी की वजह पीटीआई हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेलेक्टेड हुकूमत चैलेंजेस को पार्लियामेंट में जेर बहस क्यों नहीं लाई? माजी में सेलेक्टेड को इजाज़त थी सरकारी इमलाक पर हमले करके हुकूमत यरगमाल बना ले। पीपल्स पार्टी हमेशा तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खिलाफ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक को मशवरा दिया मुजाहिरीन को कोई ऐसी पेशकश ना करें जो पूरी ना हो सके। वज़ीर आला सिंध का मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा नामूसे रिसालत पर हमारे जज्बात किसी से कम नहीं, पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोकेंगे।
लाहौर वाक़े के खिलाफ जुज़वी हड़ताल। लाहौर और कराची में बड़े तिजारती मराकज़ बंद, सरकारी और निजी दफातर बैंक्स खुले रहे, छोटी मार्केटों में कारोबार जारी रहा। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सक्खर में कहीं दुकानें खुली तो कहीं बंद। पेशावर और कोयटा में सूरत हाल मामूल पर, ट्रैफिक रवा दवा रही। हमजा शहबाज की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए भी नैब का अदालत से रुजू। दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। साबिक वज़ीर आज़म की अरबों रुपए की जायदादें फरोख्त की जाएंगी। शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, 2 जजेस में इख्तलाफ के बायस 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस बाकर नजफी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। समाअत 21 अप्रैल को होगी। कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 5152 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मजबूत आने की शरह 8.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ बहक। डॉक्टर कामिल हयात बात मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। चिन्यूट में कोरोना रिपोर्ट होने पर मजीद 7 सरकारी स्कूल सील। कोयटा में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से इनकार, स्कूल खुले रखने का ऐलान कर दिया। भारत में कोरोना की तशवीशनाक लहर। एनसीओसी ने भारत से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा दी। असद उमर कहते हैं कि कोरोना के बायस मुल्क भर में अस्पताल भर रहे हैं। ऑक्सीजन की तलब में इजाफे से सप्लाई मुतासिर हुई है। हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान और भारत शदीद बहरान का शिकार हैं। एसओपीज पर अमल ना करके हम बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसी तंजीम एक्टिव रही है, उस पर कांस्टेंट काम चलता रहता है। सेल है ना छोटे छोटे, वो अभी तक वेरियस जगहों पर या उनके इंडिविजुअल सहूलतकार जो उनसे सिंपैथेटिक हैं वो पाए जाते हैं। सीटीडी ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। जाम शोरों से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। डीआईजी उमर शाहिद कहते हैं कलअदम टीटीपी फाल है, दहशतगर्द हमले की रेकी कर चुके थे। रेंजर्स के कर्नल शब्बीर बोले ग्रुप के सरगना ने अफगानिस्तान का पासपोर्ट बना रखा था। स्वात ऑपरेशन के दौरान फैमिली के साथ अफगानिस्तान चले गए। मुल्जिमान से सईदाबाद का नक्शा और वीडियो भी बरामद हुई। नेटवर्क के दीगर अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करना पड़े 1-1 घंटा, कम से कम 2-2 घंटे ना, 2 लाइनें औरतों की लग जाएं, 2 उनकी लग जाएं, तो चलो भी बारी भी आ जाए किसी। 1000 रुपये का आप अपना हर्ज करें, दिहाड़ी तोड़ें और आप यहाँ पे आए 2 किलो चीनी लेने के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक है, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। सस्ती चीनी के लिए पंजाब के रमजान बाजारों में रश। लाहौर में इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए कुर्सियां लगा दी। पंजाब के रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए और मार्केट में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी रहमान कहती हैं कि तबाही सरकार से पहले चीनी 55 रुपए फी किलो थी, अब 120 रुपए फी किलो तक चली गई। पहली बार चीनी की कीमतें बढ़ने के बाद कम नहीं हो रही। फरोग नसीम ने खवातीन की तज़हीक की, अदालत के सामने झूठ बोले, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2 साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, अपने तरीके से दलाइल दूंगा। सवाल पूछने हैं तो समात 9:30 बजे रखा करें। जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने केस में दलाइल। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आवाज़ को धीमा रखें, यह अदालत है। जस्टिस मकबूल बाकिर बोले बेहतर होगा कानूनी निकात पर गुफ्तगू करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जज्बाती होने पर अदालत से माजरत कर ली। वजीर खारजा की मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान के साथ मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कई दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अक्टूबर में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी नुमाइश में शिरकत करेगा। भारत में एक दिन में 3.25 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट, 1600 से ज्यादा हलाकतें, अस्पतालों में जगह खत्म। वबा के फैलाव पर भारत में सख्त इकदाम का फैसला। नई दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने दौरा भारत मंसूख कर दिया। ईरान में रिकॉर्ड 405 अमवात,
सऊदी अरब में भी केसेस बढ़ने लगे। जिम्बाब्वे में मौजूद कौमी टीम के तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज 21 अप्रैल से शुरू होगी। 4 दहाइयों के दौरान जमीन कैसे बदली, नासा और गूगल अर्थ ने 2 करोड़ सैटेलाइट तस्वीर की टाइमलाइन जारी कर दी। वीडियोस में अर्जियाती तब्दीलियां, जंगलात का खात्मा, माहौलियाती तब्दीली और शहरों का फैलाव दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।